अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4। हमारा चल रहा था द सेल और ऑर्गेनेलिज हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो है सबसे पहले इसकी प्रेजेंस चेक कर लेते हैं कि ये किन ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है और किन ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती है। तो अगर बात करें सेंट्रियोल की, तो इसका मेजर जो रोल होता है वो एनिमल सेल्स के अंदर होता है। तो सेंट्रियोल जो है ये प्रेजेंट होती है इन एनिमल सेल्स में, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन कहते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, वायरसेस, ठीक है, इनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होते हैं? इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लोअर प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट होते हैं इन हायर प्लांट्स। अब हायर प्लांट्स लाइक ट्रीज़ हो गया, ठीक है, ब्रायोफाइट्स से आगे नेक्स्ट जितने भी किंगडम्स हैं, आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे कि लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे हम डिटेल में डिफरेंट प्लांट्स की कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में यानी कि वायरसेस में, बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में। इसके अलावा लोअर प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है और एब्सेंट होता है इन हायर प्लांट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि सेंट्रियोल इज़ एब्सेंट इन, तो एनिमल्स लिखा होता है ऑप्शन में, लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, नन ऑफ दीज। तो हायर प्लांट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें सेंट्रियोल की, तो ये वैसे सेंट्रियोल जो है बाकी जितने भी हमने ऑर्गेनेलिज पढ़ी हैं वो लॉन्ग के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल है, इनमें से जस्ट एक शॉर्ट पे ऐसे नहीं आता है, अगर आए तो लॉन्ग के तौर पर ये नहीं आती। इसका स्ट्रक्चर बात करें तो कंपोज्ड ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हमने जो लास्ट टॉपिक में साइटोस्केलेटन डिस्कस किया था, उसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज डिस्कस की थी। एक थी माइक्रोट्यूब्यूल, उसके बाद सेकंड वाली थी इंटरमीडिएट फिलामेंट, और थर्ड कैटेगरी क्या थी? माइक्रोट्यूब्यूल थी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थी और माइक्रोफिलामेंट्स थी। ठीक है, अब जो सेंट्रियोल होता है वो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, हमने पढ़ा था। इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू अगर मैं दूँ आपको, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो थी इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या करती थी? प्लांट की शेप प्रोवाइड करने में, सपोर्ट में हेल्प कर रही है। इसके अलावा मियोसिस में हमने पढ़ा था कि सेल डिवीजन में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि इनके अंदर एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन और कंट्रैक्शन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल है ये कंपोज्ड ऑफ होता है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये भी फर्दर 3 माइक्रोट्यूब्यूल से कंपोज होती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है, माइक्रोट्यूब्यूल 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनती हैं। ठीक है, 3 लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, उनसे मिलके एक ये जो सेंट्रियोल है उसका माइक्रोट्यूब्यूल बन रही है। तो अगर मैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करूं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो मैं 3 से इसको क्या करूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 9 3 जार कितना होता है? 27। तो एक सेंट्रियोल के अंदर टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला कि अगर सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि कितने माइक्रोट्यूब्यूल से कंपोज होता है, तो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स में, कुछ 9 माइक्रोट्यूब्यूल में। तो आपको पता हो कि सेंट्रियोल के अंदर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वह 3 से मिलके बनती है। हमने पढ़ा टोटल कितनी होती है? 9। अगर मैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना बन जाएगा? 27। तो एक जो सेंट्रियोल है उसके अंदर कितनी टोटल हो गई? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ बेटा तो कुछ यूँ, एक माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल,
तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल। इस तरह से 3 एक में पाई जाएंगी। तो इसी तरह से 3 डिफरेंट 9 स्ट्रक्चर होंगे। 9 स्ट्रक्चर में अगर बनाऊं इसके, ये दूसरा हो गया। अब ये कितनी होगी, 3 और 3 6 हो गई हैं। तीन 6 और ये कितनी होगी, 9। तो अब स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होता है, कुछ यूँ होता है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो क्या होता है, अब ये जो 3 है, ये फ्रंट 3 यहाँ पे आ गई, जो 3 बाकी हैं वो इसके बैक पे, ये फॉर एग्जांपल ये है ना मार्कर मेरी, तो अगर मैं इसको 9 मार्कर्स को इकट्ठा जोड़ लूँ, ये 4 हो गई है मेरी, ये 6 और ये 9। ठीक है, अगर मैं इन 9 को कलेक्टिवली जोड़ूँ तो मेरी एक मार्कर कितने की बनी है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल की है। तो ये 9 मार्कर्स मैंने लिए हैं, हर एक 3-3 की बनी है, तो टोटल 27 हो जाती हैं। ठीक है, ये 9 मार्कर्स हैं और ये बिल्कुल सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है। 3 फ्रंट पे होती हैं, 3 बैक पे होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, इस तरह से 9 जो है बिल्कुल इस तरह स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। तो वो इसी तरह का होता है, 3 यहाँ पे होगी, 3 बैक पे और एक 1.5 यहाँ और 1.5 यहाँ, मतलब वो 3 का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रही हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चर के बाद, ये स्ट्रक्चर सेंट्रियोल जो है सेल के अंदर कहाँ पे मौजूद होता है। हमने ये तो पढ़ लिया है कि एनिमल सेल में होता है, लोअर प्लांट्स में होता है, हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन एक सेल के अंदर भी कहाँ पे मौजूद होता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है। ठीक है, हमें पता है एक सेल के अंदर मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो इसका न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डीएनए, क्रोमोसोम, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपने चैप्टर 9th में या मेरे ख्याल से 10th क्लास में पढ़ा था कि सेल डिवीजन होती है एक। इसको हम डिटेल में सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे। सेल डिवीजन होती क्या है, सेल जो है, एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड होता है, डॉटर सेल्स में, थ्रू 2 प्रोसेसेस होता है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस। सेंट्रियोल का फंक्शन समझने के लिए आपको ये पता हो कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियस की डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और जो साइटोकाइनेसिस होता है वो होती है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटो से साइटोप्लाज्म और कैरियो से न्यूक्लियस, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इस तरह से क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल ये सेल था, ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, इसी तरह साइटोप्लाज्म भी 2 में डिवाइड हो गया। तो ये सेल क्या होता है, 2 सेल्स में, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है विद सेम न्यूक्लियस। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। ठीक है, अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये आप नेक्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ये इतना सेंट्रियोल के फंक्शन के लिए इतना जानना काफ़ी है आपके लिए कि 2 डिवीजन में 2 टाइप्स होती हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। सेल ने 2 में डिवाइड हो जाना है और 2 फेजेज होती हैं, मियोसिस और माइटोसिस। अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है एक सेल का, तो सेंट्रियोल जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल एक्सटीरियर साइड पे, ठीक है, यानी कि राइट एंगल पे, यहाँ पे ये जो सेंट्रियोल हैं ये मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के एक्सटीरियर साइड पे एट द पोल्स राइट एंगल सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है,
जब ये सेल ने डिवाइड करना है, ठीक है, तो क्रोमोसोम जब न्यूक्लियस के अंदर अलाइन करते हैं तो इन सेंट्रियूल्स के अंदर से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या करती हैं, इनको हेल्प करती हैं, ठीक है, सेपरेट होने में। तो ये सेंट्रियूल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेल डिवीजन के दौरान ये हेल्प करता है सेल को डिवाइड होने में, ठीक है। अगर फंक्शन की डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियूल है क्या होता है, आपकी बुक पे मेंशन है कि जब भी न्यूक्लियस के को, ठीक है, जब भी सेल ने डिवाइड होना है तो न्यूक्लियस क्या करता है, इसके एक्सटीरियर साइड पे जो पोल पे सेंट्रियूल मौजूद है एक पहले मौजूद होता है, लेकिन क्या होता है जैसे ही सेल डिवीजन का सिग्नल मिलता है ये वाला जो सेंट्रियूल है ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि कॉपी हो जाती है एक इसकी, और वो कॉपी इसके दूसरी साइड पे चली जाती है, ताकि जब दोनों से, अगर मैं इसको बढ़ा करके दिखाऊँ तो ये सेल, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर अब मैं क्रोमोसोम्स ड्रा करूँगी, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये क्रोमोसोम्स। अब क्या है, यहाँ पे सेंट्रियूल एक यहाँ पे मौजूद होता है, एक यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया है। अब इनके अंदर क्या होना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये ओरिजिनेट होनी है। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स ने क्या करना है, यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, क्रोमोसोम का मिड वाला पार्ट जो है सेंट्रोमियर, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसका जो यहाँ पे कनेक्टिंग पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो ये जो सेंट्रियूल है ये सेंट्रोमियर पे जाके अटैच हो जाता है और इसको हेल्प करता है, ठीक है, कंट्रैक्शन के ज़रिए से हेल्प करता है सेपरेट करने में। तो ये इसका फंक्शन है। बुक पे आपके लिखा है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियूल एंड माइग्रेशन ऑफ वन पेयर टू द ऑपोजिट साइड गिव द इंडिकेशन ऑफ सेल डिवीजन। जब भी सेंट्रियोल ने सेल के अंदर डुप्लीकेट हो जाना है, सेल को इंडिकेशन मिल जाती है, ठीक है, सिग्नल मिल जाता है कि अब सेल डिवाइड होने लगा है। अब सेल ने डिवाइड किस तरह होना है, देखो ये क्रोमोसोम इधर चला गया, ये क्रोमोसोम इधर चला गया। अब ये सेल क्या रहा, एक ही था, इसके अंदर यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम चला गया, यहाँ पे भी चला गया। अब उसके बाद न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की डिवीजन के बाद इस तरह से 2 सेल बन जाते हैं, ठीक है। मैं मज़ीद दोबारा कह रही हूँ ये प्रोसेस डिटेल में हमने नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करना है। अभी आपको सेंट्रियूल का फंक्शन पता हो कि सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियूल ने डुप्लीकेट होना है और सेल की सेपरेशन में, सेल डिवीजन में हेल्प देनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल एक और प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया क्या है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट हो रही हैं यहाँ से इस तरह से, इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। ये क्या करेंगे, मूवमेंट में हेल्प देती हैं सेल को। उसके बाद लास्ट है सेल सेंट्रियोल का फंक्शन, ये फरो बनाता है, ठीक है। फरो का मतलब क्या है, सेल को यहाँ पे डिवाइड करने में हेल्प करता है, फरो बना रहा है, ठीक है, इस तरह से। इससे क्या होगा, सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया, और डॉटर सेल डिवीजन के दौरान 1 से 2 बन गए, ठीक है। ये ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल, इसको मज़ीद आपने बुक से रीड आउट कर लेना है, मैं भी आपको करवा देती हूँ। बुक का पेज नंबर आपने खोलना है, चैप्टर नंबर 4 है और पेज नंबर है 58। सेंट्रियोल एनिमल सेल एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर प्लांट कंटेन 2 सेंट्रियोल लोकेटेड एट द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में आपको बनाया था, बुक में आपके नोट जिस तरह होता है पूरा पैराग्राफ उस सूरत में लिखा है, तो आप पॉइंट्स को उसमें डिवाइड कर लो। सबसे पहले लिखो प्रेजेंस, ठीक है। प्रेजेंस में आप लिखो कि एनिमल सेल के अंदर मौजूद है, लोअर प्लांट्स के अंदर मौजूद है, हायर प्लांट्स में एब्सेंट है। उसके बाद लोकेशन लिखी है, कहाँ पे होता है। प्रेजेंस के बाद आप लिखो लोकेशन, तो इट इज़ लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जहाँ पे सेकेंड लाइन में आप यहाँ पे हेडिंग दे दो लोकेशन की। उसके बाद लिखा है इन क्रॉस सेक्शन ई सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसमें आप लिखो उसका स्ट्रक्चर में लिखो कि इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब 9 माइक्रोट्यूब्यूल में आगे उसने फर्दर कहा है कि द 2 सेंट्रियोल, अब इसने 27 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं बताया, ठीक है, लेकिन आपको पता हो, इम्पॉर्टेंट है। आज साथ ही अगले पेज पे 59 पेज नंबर पे इसकी डायग्राम ड्रा की गई है ग्रीन शेप वाली, तो उसमें देखो वो जो टोटल आप काउंट करो वो 27 बन रही हैं और एक माइक्रोट्यूब्यूल का 3 का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आपने उसको ड्रा कर देना है और बताना है कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं फर्दर 9 माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिली हुई होती हैं और टोटल हमारे पास कितनी बन रही हैं, 27। उसके बाद लिखा है 2 सेंट्रियोल आर यूजली प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब ये न्यूक्लियस था, राइट एंगल इसका यहाँ बनता है ना, 90 का एंगल जहाँ बन रहा हो, तो बिल्कुल राइट एंगल पे यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, एक यहाँ पे सेंट्रियोल है, तो 2 सेंट्रियोल मौजूद हैं।
जस्ट बिफोर अ सेल डिवीजन से बिल्कुल पहले, स्टार्ट से पहले, इट्स सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड वन पेयर माइग्रेट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, देखो यहाँ पे अब राइट एंगल पे यहाँ पे एक मौजूद है, ये न्यूक्लियस, ये इसके राइट एंगल पे यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद है। सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, ये वाला सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाता है, इसकी कॉपी जो है वो ऑपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस चले जाती है। ठीक है, वो इस तरफ हम राइट साइड से देखें तो वो इसका भी राइट एंगल बन रहा होता है। उसके बाद क्या है, द स्पिंडल देन फॉर्म्स बिटवीन देम। अब यहाँ क्या होता है, स्पिंडल जिसे माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल, सीलिया, डिफरेंट नेम देते हैं, यहाँ क्या करते हैं, स्पिंडल्स ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं, धागे, फाइबर्स। द स्पिंडल देन फॉर्म्स बिटवीन देम, दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। अब देखो ये पैराग्राफ में नीचे करके अरेंजमेंट थोड़ी सी इसने ख़राब की, यहीं पे मैंने आपको बता दिया कि ये एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट्स में। आप यहीं पे पॉइंट में लिख दो प्रेजेंस के अंदर कि हायर प्लांट के अंदर एब्सेंट होते हैं। उसके बाद फंक्शन, लास्ट कैटेगरी, सेंट्रियोल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फर्विंग। फर्विंग का मतलब क्या है कि अंदर से मिड में से कट कर रही है उसको। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। 2 फंक्शन आपने लिखने हैं कि सेल डिवीजन के दौरान ये फरो बना रही है एक, ठीक है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प कर रही है, और फॉर्मेशन ऑफ सीलिया करती है। अब ये आपने ऑर्गेनेली कर लेनी है। इसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे थे आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे।